एसएससी प्रीवियस ईयर डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। सभापति जी, सदन में आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है। मैं लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। इस संबंध में मुझे भी आपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रकट किए गए विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस सदन में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। चूँकि चर्चा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है, अतः मैं कम से कम शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करूँगा। मुझसे पहले भी इस विषय पर काफ़ी सदस्य बोल चुके हैं और सभी ने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की ज़रूरत पर बल दिया है। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से संबंधित 3 मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा, जिसका रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। दूसरा, विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष को हटाना तथा तीसरा, शिक्षकों के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करना है। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया है। देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। आज शिक्षा प्रणाली काफ़ी समय पहले बनाई गई थी और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। देश की उन्नति के लिए आज जिन साधनों की आवश्यकता है, उसी आधार पर आज शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए। मैं अनुभव करता हूँ कि हमें अपने शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आमूल परिवर्तन करना होगा तथा हमें अपनी शिक्षा पद्धति में भी बदलाव करना होगा। पैरा चेंज। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ अधिक समय दें, ताकि सभी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके और इस संबंध में कोई ऐसी नीति बना सकें जिससे देश को लाभ मिल सके। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बुनियादी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को लिया जाए, जिनका
इस क्षेत्र में अनुभव हो। जब तक अनुभवी व्यक्तियों को शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए नहीं चुना जाएगा, कोई बदलाव शिक्षा में नहीं हो पाएगा। पैराचेंज। यह अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें बहुत सी नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में समुचित निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के संबंध में अनेक बार जोर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन है। विकास की दृष्टि से वहाँ के लिए जो प्रस्ताव है उस पर विचार करके प्रस्ताव पारित होना चाहिए। पैराचेंज। आखिर में एक बात इस संबंध में और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक वेतन और महंगाई का प्रश्न है, यह एक बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है। इस पर कई दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। वेतन का काम की मात्रा में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। दुनिया के अन्य जो प्रगतिशील देश हैं, उन्होंने भी इस नीति को अपनाया है। महंगाई और बढ़े हुए वेतन का कोई अंत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तथा समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इससे देश में हर प्रकार की परेशानी, हड़तालें और रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से अवश्य विचार करें कि जो जितना काम करे उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाया गया तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको देश की, पूरे राष्ट्र की और जनता की परेशानी और सुरक्षा की ओर ध्यान देना है। हड़तालों के कारण सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक यात्री अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए निकलता है। यदि रेलगाड़ी बीच में रद्द हो जाती है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस देश में लोग रेलवे को यातायात के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की स्थिति से राष्ट्र की तरक्की और विकास के लिए खतरे की बात हो सकती है। इन समस्याओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इसका हल निकालना चाहिए। यदि तत्काल ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास न किया गया तो आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इस अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी निकट के राज्यों से प्रतिदिन रेल
से यात्रा करते हैं। सुविधाओं के अभाव में उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं।